तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक पुराने मुतसद्दी जो अपन कहते हैं कि पॉलिटिशियन जिनका नाम LN मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, जो कभी रेलवे मंत्री हुआ करते थे, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी, इनके कार्यकाल में ये रेलवे मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री थे रेलवे के। और एक रेलवे मंत्री की जो है तो असैसिनेशन जो होता है, रेलवे मंत्री का रेलवे स्टेशन पर किस तरह से असैसिनेशन होता है, उसके बारे में ये घटना और ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ललित नारायण मिश्रा, ये नाम तो आपने सुना होगा, जो पुराने बहुत ही मुत्सद्दी है, और उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व CM बिहार। अभी ललित नारायण मिश्रा को जो है तो रेलवे मंत्री बनाया जाता है 1973 में। और घटना है 2 जनवरी 1975, 1975, 2 जनवरी 1975। ये जो है तो रेलवे मिनिस्टर दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और उन्हें जो है तो सरकारी फ़्लाइट के ज़रिए पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं। एयरपोर्ट पे उतरने से पहले उन्हें पायलट ऑफिसर कहता है कि यहाँ पे बहुत सारा कोहरा है, यानी फॉगिंग है बहुत सी, और धुंधला सा दिखाई दे रहा है, इसलिए लैंडिंग करना मुश्किल है। लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं, पायलट को कहते हैं कि लैंडिंग करो किसी भी हालत में, मुझे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना है, जहां पे मेरा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुजफ्फर ब्रॉड गेज का उद्घाटन इनके हस्ते तय था। जगन्नाथ मिश्रा भी साथ में थे, उनके साथ एक MLC सूर्य नारायण झा भी साथ में थे। तो ये मुजफ्फरपुर ब्रॉड गेज का उद्घाटन के लिए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम के जगह पहुंच जाते हैं और कार्यक्रम शुरू होता है। बाद में भाषण होते हैं और भाषणों के बाद जो है तो अचानक ही इन पर एक आदमी करीब से आकर एक हैंड बॉम्ब फेंकता है, और जिसमें LN मिश्रा बुरी तरह घायल हो जाते, ज़ख्मी हो जाते। जगन्नाथ मिश्रा भी ज़ख्मी हो जाते, लेकिन सबसे ज़्यादा चोटें जो आई थी या सीरियस इंजरी जिन्हें हुई थी, तो वो LN मिश्रा को, और इनके साथ में जो है टोटल 11 लोग घायल हो जाते हैं और उनको करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है, जहां पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, वहां पे पहुंचाया जाता है कुछ लोगों को। मगर LN मिश्रा को पटना ले जाने का तय किया जाता है और पटना रेलवे से ले जाना होता है। यह घटना समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से होती है। और अब जो है तो ये जो पटना का और समस्तीपुर का जो अंतर है, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर्स। और ये जो है तो यहाँ से निकलती है रेलवे, और तकरीबन 10 से 12 घंटे लग जाते हैं दानापुर स्टेशन पर पहुँचने के लिए। वहाँ पर जाके और जो है तो आउटर पे ट्रेन रुक जाती है, फिर बाद में यार्ड में खड़ा किया जाता है। यार्ड से फिर 2 घंटे के बाद ट्रेन निकलती है, और उसके बाद जो है तो 3 जनवरी को ट्रेन वहाँ पे पहुँचती है, और पहुँचने तक के इलाज में काफ़ी देरी हो जाती है, और जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। इनके अलावा जो है तो जो मैंने बताया कि MLC और एक रेलवे के बाबू है, उनकी भी मौत हो जाती है। टोटल कुल 3 लोगों की मौत हो जाती है।
इतना बड़ा यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, और उसका की तरफ सरकार की ये तवज्जो थोड़ा सा डाउटफुली होता है सभी को। मीडिया इसके बाद जो है तो आवाज़ उठाता है पब्लिक में। ये जो है तो उस तरह उस टाइम में जो था मीडिया का इतना हाई अलर्टनेस नहीं था, क्योंकि नेटवर्किंग इतना हाई फाई नहीं था। और नेटवर्किंग का जो है तो मीडिया का जो कम्युनिकेशन के जितना भी जो सोर्सेस थे बहुत ही कम थे। और ये ऑल इंडिया रेडियो पर रात को 11 बजे पब्लिक तक नोटिस यानी खबरों के ज़रिए पब्लिक को मालूम पड़ता है कि ललित नारायण मिश्रा का के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ है और वो काफ़ी तरह से बुरा तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें पाटना ले जाया गया है रेलवे से। और 3 तारीख की जो है तो 3 जनवरी को उनका मतलब देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उनके साथ। और 2 लोग भी की भी मृत्यु हो जाती है। अब जो है तो इतने बड़ा यूनियन मिनिस्टर, रेलवे यूनियन मिनिस्टर, और उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस बारे में कंडोलेंस मैसेज देते हैं उनके घर वालों को, तमाम पब्लिक को, और कहती है कि हमें उनके जाने का बहुत अफसोस है। और इस पार्टी के सच्चे और एकनिष्ठ कार्यकर्ता थे जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा और करती थी, तो वो एल.एन. मिश्रा। इसके बाद जो है तो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में जो है तो आनंद मार्ग जो है उनके ऊपर सीआईडी का पॉइंट आउट होता है, निशाना होता है। लेकिन इसके बाद जो है तो एल.एन. मिश्रा का परिवार जो है तो कहता है कि हम पर को सीआईडी पर भरोसा नहीं, इसकी लिहाजा जांच सीबीआई से करवाई जाए। फिर सीबीआई के ज़रिए इसकी जांच होती है। और सीबीआई जिन लोगों को पकड़ती है अपनी जांच में, तो वो है रंजन द्विवेदी, मेन अक्यूज्ड। दूसरा नंबर 2 पे है संतोषानंद अवधूत, नंबर 3 पे है सुधा देवानंद अवधूत, और नंबर 4 पे है गोपाल जी। ये जो है तो इन्हें मेन अक्यूज्ड ठहराती है। और सीबीआई मांग करती है कि ये पाटना के बजाय इसे दिल्ली कोर्ट में केस को शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 4 साल बाद 1979 में इस पर अपना फैसला देती है, कहती है ठीक है, इसका जो है ट्रायल दिल्ली सेशन कोर्ट में चलेगा। और दिल्ली सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होता है। अब इसका जो तो विजयानंद बोलकर जो है तो एक सूत्रधार है, वो एक सूत्रधार है जो हथियारों का बंदोबस्त किया था, विजयानंद। अब जो है तो सीबीआई ने अपना चार्जशीट दाखिल किया और इस पर सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई शुरू होने के बाद काफ़ी सारे तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। इसके बाद जो है तो 40 साल तक कोर्ट केस में चलता रहा। तकरीबन 8/12/2014 को सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। हालांकि आरोपी आज भी ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। 2 जनवरी 1975 से हो गए थे ब्लास्ट में घायल। 1973 से अब जो है तो इसमें जो एक्यूज्ड है तकरीबन 11,000 पेजेस का ये वर्डिक्ट है। और इसमें जो कोर्ट ने
कोर्ट केस में 200 से ज़्यादा लोगों को की गवाही पेश की गई और 161 अभियोजन पक्ष की ओर से यानी रिस्पोंडेंट की ओर से 161 और जबकि बचाव पक्ष की तरफ से जो है तो 40 गवाह पेश किए गए और 22 से ज़्यादा जजेस ने इस केस पर रोशनी डाली और ट्रायल जब चलते रहा तो टोटल 22 जजेस आए और गए। इससे ज़्यादा जो अभियोक्ता है प्रोसिक्यूटर वो भी खूब आते गए जाते गए। 8/12/2014 को जब जज ने सज़ा सुनाई तब एक्यूज्ड जो था तो उसकी उम्र 67 साल 67 साल की हो चुकी थी। जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था उस वक्त 27 ईयर्स का था। आनंद मार्ग के रंजन के अलावा इसमें मामले में संतोषानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत और गोपाल जी आरोपी थे। सेशन कोर्ट के इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों ने अपील की और साल 2015 में उन्हें जमानत मिल गई। क्योंकि इस जमानत के लिए एलन मिश्रा के परिवार का भी विरोध नहीं था। उन्होंने कहा था कि जिन्हें कटघरे में होना चाहिए वो कटघरे से बाहर है और जो नहीं होना चाहिए था उन्होंने सीबीआई ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एलन मिश्रा का जो है तो मैंने आपको बताया कि जन्म 22/2/1923 को बिहार के सहरसा ज़िले में हुआ था। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में एमए किया था और मिश्रा कांग्रेस पार्टी के मेंबर और 3 बार लोकसभा सदस्य यानी एमपी बोलकर चुन के आए। एक मरतबा राज्यसभा में भी गए। एलन मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि 1957 से 1960 तक के योजना, श्रम और रोजगार विभाग के संसदीय सचिव रहे। फिर 1964 से लेकर 66 तक वे गृह मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे। 1966 से लेकर 67 तक वे मंत्री भी रहे, उप वित्त मंत्री यानी डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। 1970 से लेकर 1973 तक के विदेश व्यापार मंत्री भी रहे और 5/2/1973 को उन्हें तत्कालीन पीएम श्रीमती जी इंदिरा गांधी ने रेलवे मंत्रालय का पदभार सौंपा था। तो ये इनके साथ उनके जो परिवार के सदस्य यानी उनके अपने भाई जो जगन्नाथ मिश्रा वो भी घायल हुए थे। बाद में वो ठीक हो गए। मुकदमा तकरीबन 40 साल चला और बाद में जो मेन एक्यूज्ड थे उन्हें सबूतों के बिना या कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें भी जमानत पे रिहा कर दिया गया। तो मित्रों और दोस्तों, मेरे प्यारे सभी भाइयों, कहानी का कंक्लूजन इतना ही है कि एक यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो इतना बड़ी ओहदे पे है, प्राइम मिनिस्टर के साथ में या उसके मिनिस्ट्री में है और उसके मिनिस्ट्री में का एक रेलवे मिनिस्टर, उसके बारे में रेलवे डिपार्टमेंट इतनी लापरवाही बरतता है। 132 या 140 किलोमीटर्स के लिए जहाँ से 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक कहानी जो थी एक अपने आप में एक रहस्यमयी है और आज भी इससे पर कोई खास इसका जो है तो आउटपुट नहीं निकला है। बस हमें यही कहना था कि मुझे ये बतलाना था आपको कि अगर इतने बड़े यूनियन मिनिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। जो आदमी पढ़ा लिखा, होनहार, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, और तब के ज़माने में तो जो लीडर हुआ करते थे तो ज़्यादातर जनसेवा ही ईश्वर सेवा मानते थे। आज के विधायक, आज की एमपी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एमपी और सभी विधायक एक जैसे हैं, लेकिन
काफ़ी डेंजर है, जबकि बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी अगर आप देखें तो वहाँ के जो जितने भी विधायक और सांसद है, कई लोगों पर क्रिमिनल केसेस, मारपीट, रेप और एक्सटॉर्शन, गैंग, बहुत सारे उन पे केसेस दर्ज है, और फिर भी वो पॉलिटिक्स में अपना एक रुबाब और अपना एक कदम जमाए बैठे हुए। कई आपने को मालूम है भी कि कई विधायक के बारे में, कई विधायकों ने कई रेप किए, उनके नाम भी आए, प्रूफ भी हुए। कई लेडीज़ ने भी उनके ऊपर दावे दाखिल किए, कई मर्डर भी हुए, कई रेप भी हुए, कई युवकों की हत्या भी की गई है। अब सभी नहीं है, यानी सारे ही विधायक या सारे ही एमपी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ तो है आज जो हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ही गंदगी भर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एक मेरी पेशकश जो पूर्व रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्रा की, जिसकी स्टोरी का आज भी रहस्य बरकरार है, कायम है, और जो है तो कोई उसका आउटपुट नहीं निकला। तो ये जो है तो एक अपने आप में बहुत मायने रखती है ये स्टोरी। हालांकि उस टाइम में अगर वो उन्हें करीब के अस्पताल यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया होता तो शायद उनका वक्त पे इलाज हो जाता, और वहाँ के डॉक्टरों ने कहा भी था कि अगर रेलवे मिनिस्टर को यहाँ पे लाते तो हम शायद अपना जो स्ट्राइक कैंसिल करके उनकी सेवा में जुड़ जाते और उनको बचाने की हम पूरी कोशिश करते और जी जान से कोशिश करते। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज के ले जाने का फैसला किया गया। तो ये थी आज की स्टोरी, और आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइए। आपका लाइक, शेयरिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।